नमस्कार। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनना किसी का सपना है तो ये खबर सीधे उनके लिए है। साल 2025 के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान हुआ है जो हजारों युवाओं के करियर के लिए एक सुनहरा दरवाजा खोल सकती है। तो आइए इस पूरे मौके को और करीब से समझते हैं। तो चलिए सीधे उस बात पर आते हैं जो इस भर्ती को इतना खास बनाती है, और वो है इसका स्केल। ये समझना बहुत जरूरी है कि मौका कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरे 32,679 पद। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। ये संख्या उन हजारों नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो पुलिस फोर्स में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सभी पद सिर्फ एक ही रोल के लिए नहीं है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रही इस ऑफिशियल टेबल में साफ है, इसमें आरक्षी, नागरिक पुलिस से लेकर सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल और जेल वार्डर तक कई तरह के पद शामिल हैं। हर पद के लिए कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी का पूरा ब्यौरा दिया गया। तो ठीक है, वैकेंसी के बारे में तो पता चल गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल मन में आता है, क्या मैं इसके लिए योग्य हूँ? तो चलिए अब उन मेन शर्तों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक शर्तों से। पहली शर्त, उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है। और दूसरी, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो। ये दो शर्तें इस पूरी प्रक्रिया की पहली सीढ़ी हैं। अब बात करते हैं उम्र की। देखिए, स्क्रीन पर जो ये टेबल है, इसमें हर कैटेगरी के लिए उम्र की सीमा साफ साफ बताई गई है। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं। और हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज को नियमों के हिसाब से छूट भी मिलती है। इसलिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से जन्मतिथि का मिलान करना बेहद जरूरी है। अब जाहिर है, पुलिस की नौकरी है तो फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। ये स्लाइड उन्हीं फिजिकल स्टैंडर्ड्स को दिखाती है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए हाइट और चेस्ट का माप तय है, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट और कम से कम वजन की शर्त है। अपनी कैटेगरी के अनुसार इन स्टैंडर्ड्स को ध्यान से देख लेना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अपनी योग्यता चेक करने के बाद अगला कदम है सही तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना। सबसे पहले तो ये तारीख हैं, इन्हें तो कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 31 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 30 जनवरी 2026 तक चलेगी और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 2 फरवरी 2026। इन तारीखों को याद रखना बहुत ज़रूरी है ताकि मौका हाथ से निकल ना जाए। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को 4 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR। इसके बाद मेन फॉर्म भरना है, फिर अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और फोटो अपलोड करने हैं और आखिरी में ऑनलाइन फीस जमा करनी है। अब बात आती है एप्लीकेशन फीस की। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए फीस 500 रुपीज़ है। वहीं SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये 400 रुपये रखी गई है। फॉर्म भरने के बाद ही तो असली सफ़र शुरू होता है, जो है सिलेक्शन प्रोसेस का। ये वर्दी पहनने तक का रास्ता है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पड़ाव हैं। इस सफ़र में मुख्य तौर पर 4 पड़ाव हैं। शुरुआत होगी एक रिटन एग्जाम से, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स की जांच यानी PST और आखिर में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET होगा। रिटन एग्जाम इस पूरी प्रक्रिया का पहला और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 सवाल होंगे जिनके लिए कुल 300 नंबर तय किए गए हैं। सिलेबस में जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। और आखिर में आती है फिजिकल एंड्योरेंस की परीक्षा। पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है और महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की। ये वो स्टेज है जहां उम्मीदवार की फिजिकल फिटनेस की असली परीक्षा होती है। चलिए अब फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं, एक फाइनल चेकलिस्ट की तरह। तो मुख्य बातें ये हैं। कुल पद हैं 32,679। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 30 जनवरी 2026। पहली बड़ी चुनौती 300 नंबर का रिटन एग्जाम होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना ही करना है। और हाँ, किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर ही भरोसा करें। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन इसके लिए समर्पण और कड़ी मेहनत भी उतनी ही लगेगी। अब सवाल यही है कि कौन इस चुनौती को स्वीकार करने और उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने के लिए तैयार है।